अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि हमारा यूनिट नंबर 3 जारी है एंड टुडे वी विल डिस्कस द 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल का ये बेनिफिट है कि हम जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं लाइक चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 उसके भी कुछ चीज़ें हैं वो इस एग्जाम्पल में रिपीट होंगी और आप बच्चों उसको रिमाइंड इंशाल्लाह लाजमी कर लीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को नहीं रिमाइंड, कोई मसला नहीं, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इन बच्चों एग्जांपल्स को ध्यान से देखना है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो आप उसके बाद मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। सो एग्जांपल 3.1 बच्चों, a 10 kilogram block move on a frictionless horizontal surface with an acceleration of 2 meter per second square. What is the force acting on the block? अब बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले बच्चों फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपको पता है कि व्हाट इज मेंट बाय फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शन का फिनोमेना रिपीट हो गया। फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़। फ्रिक्शनलेस से मुराद है बगैर रगड़ के। आप लोगों को पता है कि अगर किसी बॉडी के दरमियान में फ्रिक्शन ख़त्म कर दी जाए तो वो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, यू हैव मार्बल्स ऑन योर हाउस, टाइल्स ऑन योर फ्लोर ऑफ द हाउस और इन द वॉल ऑफ योर हाउस एंड अदर सीन ऑफ योर हाउस लाइक गैराज। ठीक है, वहाँ आप लोगों ने स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह लगवाए हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा हो कि जब आप उस पत्थर वगैरह के ऊपर चलते हो तो आप इजीली मूव करते हो। अगर उस पर कोई पानी वगैरह या ऑयल वगैरह या इस तरह की कोई लुब्रिकेंट गिरा दिया जाए, ठीक है, तो यू स्लिप्ड। क्यों? क्योंकि बच्चों उनमें के दरमियान में जो फ्रिक्शनलेस सरफेस डेवलप कर दी जाती है, फ्रिक्शन कम से कम कर दी जाती है। इस तरह बच्चों आपने पढ़ा हुआ था दो चीज़ों को, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपको पता है कि ये वाई वाला प्लेन जो है हमेशा ये वर्टिकल प्लेन होता है और एक्स वाला प्लेन कौन सा प्लेन होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से मुराद है कि दिस ब्लॉक इज लाइंग ऑन दिस सिनेरियो लाइक इट इज़ इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल किया। सो लेट्स हैव 2 पॉइंट्स ऑन दैट। बच्चों के गिवन डाटा क्या है एंड फाइंड क्या करना है। तो बच्चों एज यू कैन सी दैट के इन द एग्जांपल 2 थिंग्स आर बीइंग गिवन। नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 इज दिस। mass 10 kilogram given, acceleration 2 meter per second square given. We have to find the force. क्या find करना है बच्चों? force को। as you can see that we have to find the force. तो what is the formula of force? Let's discuss that formula. According to the Newton's second law of motion, F is equal to m. The product of mass and acceleration is equal to the force. As you can see that I have used the Newton's second law of motion, F is equal to ma as I name it, equation number 1. So I am going to put the values of mass and acceleration into the equation number 1 because we have to find force that is equal to F. So I am taking the value of mass that is 10 kilogram I have put on the m and acceleration 2 meter per second square as this in equation number 1. So you can see that I have taken the prefixes and I have taken the numbers, I have taken the variables separate and the other terms separate, like 10 multiplied by 2 and the other prefixes like kilogram and meter per second separate. So I have multiplied 10 multiplied by 2 that is equal to 20 and kilogram per meter second square have become together. So as you know that or have you familiar with the previous lectures that F is equal to n, फोर्स और न्यूटन बराबर होते हैं। तो जब भी बच्चों एंड पर आंसर लिखना है तो आप लोगों ने इसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। अगर फोर्स है, फोर्स का यूनिट, एक्सेलरेशन है उसका यूनिट, टाइम का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड का यूनिट, हर एक चीज़ का यूनिट आपने मेंशन करना है। अगर आप बच्चों एंड पर आंसर पर यूनिट ना लिखोगे तो एग्जामिनर शुड कट योर मार्क्स। तो एज यू कैन सी दैट मैंने ये इसका हवाला भी दिया है, इसका रेफरेंस भी दिया है दैट F इज इक्वल टू n, फोर्स एंड न्यूटन आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड मास इज इक्वल टू किलोग्राम। इट्स मीन दैट F और A की जगह उनके यूनिट्स को पुट किया जो कि ये है और हमारा आंसर लास्ट पर क्या आ गया बच्चों? 20 न्यूटन। ठीक है,
इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट बच्चों, अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन। अब देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक मूविंग ट्रक के ऊपर अप्लाई किया है, उस ट्रक का मैस कितना है बेटा, किलोग्राम। अब देखें मैस का यूनिट किलोग्राम भी क्या है, रिपीट हो गया, ठीक है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ट्रक, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक फ्रॉम। अब यहाँ बच्चों दो चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, क्या, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है, दूसरा एक्सेलरेट भी हुआ है। अब यहाँ जब एक्सेलरेट का बच्चों वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, इट्स मीन दैट वी आर डिस्कसिंग इट्स वेलोसिटी और वी आर डिस्कसिंग इट्स स्पीड। तो ये बच्चों आपने बात अपने माइंड में रखनी है। आई हैव गिवन यू द डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर, लेकिन हम इसको दोबारा एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों ज़रा यूनिट नंबर 2 का डायनामिक्स अगर आप रिमाइंड करो तो वहाँ हमने लास्ट वाले टॉपिक्स थे जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है। हमने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटीज की बात करें तो अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हमने की है, ठीक है। इसी तरह हमने बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी की बात की थी, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम दोबारा एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों ज़रा देखें आप लोग कि 2-3 थिंग्स आर बीन गिवन, और मैंने उसको बच्चों साथ ही क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैस ऑफ द ट्रक जो कि m है, जो कि 3000 किलोग्राम है, ठीक है। आपको पता है मैस का यूनिट हमेशा किलोग्राम होता है। फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जो फोर्स है वो ऑब्वियसली फोर्स और एक्सेलरेशन बराबर F इक्वल टू m में, ठीक है। तो इट्स मीन दैट अगर फोर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अगर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो ये F आ गया, ठीक है, जो कि 7500 न्यूटन आ गई, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनिशियल स्पीड की अगर बात करूँ तो आपको पता है कि बॉडी दो तरह से एक्सेलरेट कर रही है, दिस वन एंड दिस वन। इट्स मीन दैट अगर वो फाइनल पर पहुंची है तो मैक्सिमम उसने अटेन किया तो जाहिर बात है वो फाइनल होगी, और अगर बच्चों उसने अभी स्टार्टिंग पर है तो वो इनिशियल होगी। इट्स मीन दैट सबसे पहले इनिशियल स्पीड फाइंड करते हैं। इनिशियल स्पीड का फार्मूला अब आपको ये निकालने का तरीकाकार मालूम हो, कैसे, अगर किलोग्राम पर मीटर किलोग्राम पर आर को देखें तो kg/h। आपको पता है किलो कितना होता है, अब प्रीफिक्सेस जरा बच्चों रिपीट कर लें। किलो बच्चों कितना होता है, 10⁻³ जो कि 1000 के बराबर आ गया, ठीक है। मीटर एज इट इज़ आ गया, ठीक है बच्चों। टाइम आपको पता है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 60 × 60 सेकंड कर दें तो बच्चों ये हमने यूनिट्स क्या हैं अलग-अलग जो हैं वो तोड़ के इनको लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, इनको हमने अलग-अलग तोड़ के बच्चों लिख लिया है, ठीक है। इट्स मीन दैट ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, ठीक है। इनको डिवाइड किया, 360 डिवाइडेड बाई 6 तो 10 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फाइनल स्पीड भी निकाल लेंगे इसी तरह ही, 72 km/h, ठीक है। किलो की जगह 10⁻³ या 1000, आर की जगह ये, इनको आपस में काटा तो 20 मीटर/सेकंड आ गई। अब ये देखेंगे हम, मैंने मीटर/सेकंड का वर्ड यूज़ किया, क्यों, क्योंकि स्पीड का यूनिट हमेशा मीटर/सेकंड में होगा और एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा मीटर/सेकंड स्क्वायर में होगा। तो बच्चों इसको आपने दोबारा रिमाइंड करना है। नेक्स्ट बच्चों दो चीज़ें फाइंड करनी थी, वो देखें यहाँ जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक कितना है फाइंड करना है, टाइम ऑफ द डिस्टेंस कितना है जो उसने कवर किया है t, वो भी क्या करना है फाइंड करना है। तो सेम है जैसे प्रीवियसली फार्मूलाज वगैरह ऐड किए हैं, यहाँ फार्मूला बच्चों लगा लेते हैं। F इक्वल टू m में एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, m इधर आकर डिवाइड हुआ। अब आप लोगों के पास m भी गिवन है, F भी गिवन है, फोर्स बच्चों कितनी गिवन है 7500 न्यूटन, यहाँ पुट कर दी। मैस बच्चों कितना गिवन है 3000 किलोग्राम, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब देखें न्यूटन की जगह जैसा आप लोग ये देख सकते हैं कि फोर्स और न्यूटन का, इसका मैंने यूनिट ओपन करके लिख दिया, ठीक है, और साथ में किलोग्राम का यूनिट लिख दिया। यूनिट और यूनिट आपस में हो गए कैंसिल आउट, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हो गए। 75/30 डिवाइड किया तो 2.5 और साथ में मीटर/सेकंड आ गया, जो कि आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट है। सेकंड हमने अब बच्चों जो है वो ऐसे ही उठ के नेक्स्ट सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, हमने देखना है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन क्या क्या है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम
टाइम निकालने के लिए हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वेलोसिटीज़ वगैरह भी गिवन है। तो जब तक वेलोसिटीज़ भी गिवन हो या स्पीड वगैरह भी गिवन हो, ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ फिट बैठेगी या कौन सा फार्मूला कहाँ फिट बैठेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, एक्सेलरेशन और टाइम की कंडीशन में बच्चों, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को नहीं अगर रिमेंबर, तो बच्चों दोबारा रिमेंबर कर लेते हैं एक मरतबा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने यूनिट नंबर 2 में बच्चों ऑलरेडी पढ़ी हुई है। उसके बाद बच्चों यहां से आपने अब टाइम निकाल लेना। कैसे, ये वी आई इधर पॉजिटिव है ए टी के साथ, इस साइड पर जाकर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया, और टाइम जो है एक्सेलरेशन के साथ मल्टीपल हो रहा है, राइट साइड पर आकर नीचे इसके डिवाइड हो गया। इट्स मीन दैट टाइम अब हमने अननोन फाइंड कर लेना है। वी एफ बच्चों आपके पास कितना गिवन है, 20, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये निकाल लिया हुआ है। इसी तरह बच्चों हम लोगों ने वी आई जी है वो भी निकालना था, वो क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन दोनों को जो है वो डिफरेंस लेना है, और जो है वो एक्सेलरेशन जो हमने ऑलरेडी बच्चों निकाली थी वो कितनी थी, 2.5, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। ये 2.5 अब हमने ये जो तीनों वैल्यूज हैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। 20 माइनस 10 ओवर 2.5, तो 4 मीटर, मीटर से बच्चों खत्म, ठीक है। और आपको पता है कि ये दो प्रीफिक्सेस हैं, अब s की पावर -2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बच्चों, इस साइड पर +2 हो गई। तो s-1 आपको पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 4 सेकंड जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर इसके रिलेटेड कोई आपको क्यूरीज या क्वेश्चन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। खुश रहें, खुश रखिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।